दोस्तों, बिहार का एक जिला लगता है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी जिले का ही एक गांव लगता है टीकमगढ़। दोस्तों, दरअसल एक मोबाइल नंबर 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, तब वो बंद हो चुका था। और 15 अप्रैल 2025 को इसी गांव के अंदर टीकमगढ़ के अंदर वो फोन ऑन हो जाता है, यानी कि चालू हो जाता है। और जिसने वो फोन ऑन किया था और उसके बाद वो देखने लगता है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन उसके फोन में आने लगे थे, ताकि वो परेशान हो चुका था इन सब चीजों को देखकर, जो उसके पास नोटिफिकेशन और कॉल्स आ रहे थे। चूंकि उसका नंबर बंद था, इसलिए वो उठा नहीं पाया था। जब वो देखता है कि इंटरनेट पर एक तरीके से बाढ़ सी आई हुई है, उसी के बारे में ये कहानी चल रही थी, उसी के बारे में ये बातचीत की जा रही थी। चाहे अखबार हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज चैनल हो, और हर जगह उन्हीं की ही खबरें चल रही थी। उन दोनों ने साथ साथ ही थे, दोनों एक आदमी है और एक महिला है इन दोनों के बीच में। दरअसल जो औरत है और जो आदमी है, उन दोनों का जो रिश्ता है वो कुछ ऐसा था जैसे कि माँ और बेटे के जैसा रिश्ता होता है। औरत का होने वाला दामाद था और वो उसकी होने वाली एक सास थी। लेकिन वो अब ना दोनों एक होने वाला दामाद था और ना ही होने वाली सास। अब वो थे प्रेमी और प्रेमिका। अब उन दोनों को आपस में इश्क हो चुका था और इस इश्क में वो अपना घर छोड़कर भाग चुके थे। अब दोस्तों, जहां देखो वहीं इन दोनों के बारे में चर्चा की जा रही थी। और इसी बीच में जब पता चलता है, थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, ये बात कही गई है कि 3.5 लाख रुपए तो नगद हैं और लगभग 5 लाख रुपए के जो जेवर हैं वो फरार हो चुके हैं लेकर। और दोनों आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमने जब प्यार किया तो डरना क्या। भारत का जो कानून है हमें साथ साथ रहने की इजाजत देता है, तो ये जो चोरी का इल्जाम है वो आखिर क्यों, जब हमने घर से कुछ सामान लिया ही नहीं है तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। भागते भागते बहुत वक्त हो चुका है और अब उन दोनों को नहीं भागना है, अब वापस चलना है वहीं पर टीकमगढ़ में और जाकर मुकाबला करना है। और सीधे पहुंच जाते हैं गांव के थाने में टीकमगढ़ और वहां जाकर सारी कहानी करते हैं। और लोगों के सामने फिर से ये कहानी लोगों के सामने आ जाती है, तो लोगों को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस कहानी का अंत ये होने वाला है और इस कहानी की वजह ये निकलकर सामने आएगी। तो वैसे ही आप लोग, मैं इमरान मलिक, और जो आज की जो सच्ची घटना है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक थाना लगता है मंडराड, और मंडराड थाना क्षेत्र का एक गांव लगता मनोहरपुर कायस्थ। दोस्तों, दरअसल यहाँ की रहने वाली लड़की जिसका नाम शिवानी होता है और जिसकी उम्र लगभग बताई जा रही थी या तो 16 साल के आसपास की होगी, लगभग 17 साल के आसपास की होगी। 8वीं तक वो पढ़ी हुई थी, यानी कि 8वीं तक उसने पढ़ाई की थी। और उस लड़की का एक रिश्ता लग जाता है अक्टूबर 2024 के महीने के आसपास, और इन दोनों के शादी की बात चलने लगती है, जो कि अलीगढ़ ही जिला लगता है, थाना दादो लगता है और गांव लगता है यहाँ पर नंगला मछरिया। दोस्तों, नगला मछरिया का रहने वाला लड़का राहुल, और इससे शादी की जो बात चलती है और आगे बढ़ते बढ़ते जब कहानी आगे निकल कर आती है और बात आती है 2 अप्रैल 2025 को, और यहाँ पर रोका हो जाता है लड़की का, और यहाँ पर तय हो जाता है कि 16 अप्रैल 2025 की शाम को गांव में बारात लेकर आप यहाँ पर तैयारी रख लेना। जब गांव के अंदर तैयारी चल रही थी, जब 16 अप्रैल 2025 की बारात की बात चल रही थी शादी के लिए, चाहे वो हलवाई हो, जगह कहाँ पर हो, टेंट कहाँ पर लगेगा, किस किस को काट देना है, किसको नहीं देना, कौन मेहमान आएगा, खाना क्या बनाया जाएगा और कपड़े में क्या देना है, दहेज को क्या देना है, किसके लिए क्या इंतजाम करना है, जो सारी तैयारी थी वो पूरी तैयारियां हो चुकी होती हैं। लेकिन अभी शादी को लगभग 10 दिन अभी बाकी थे और तारीख थी 6 अप्रैल 2025। पिता होता है और उसका नाम होता है जितेंद्र उर्फ जीतू। वो चला जाता है कार्ड बांटने के लिए यहाँ पर, लेकिन वो जो लड़की होती है जिसकी शादी होनी होती है, उसकी जो माँ होती है उसका नाम होता है अब। जाते हैं बाजार में कुछ शादी का सामान लेने के लिए। बाप तो वापस आ जाता है लेकिन माँ वापस नहीं आती है। 6 अप्रैल 2025 की रात 10:30 बजे के आसपास जब जीतू घर पर आता है तो अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटा, तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है, माँ आखिर तुम्हारी यहाँ पर कहाँ है। तो वो पूछती है कि माँ तो बाजार गई थी, वो लौटकर नहीं आई है। अब जो पति है जीतू,
वो अपना देवी को लगातार फोन कर रहा था, उस समय की वो कोशिश कर रहा था। तो अपना देवी कोई ना कोई यहाँ पर बहाना कर रही थी कि मैं अभी आ जाऊंगी, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बस वहां पर पहुंच चुकी हैं। कोई ना कोई इस तरीके से वो बात कर रही थी और 1 घंटे से ज्यादा का यहाँ पर समय बीत चुका होता है। इंद्र उर्फ जीतू की जो चिंता है वो बढ़ने लगती है कि यहाँ पर उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। रात के जैसे 10:30 बजते हैं, उसका जो नंबर है बंद होने लगता है और स्विच ऑफ वो बताने लगता है। अब जो कम्युनिकेशन के जो रास्ते थे उन दोनों के, वो आखिरकार पूरी तरीके से बंद हो चुके थे और कहीं ना कहीं जो पति ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। मैं इनका अब ख्याल रख सकता हूँ। जब इस तरीके की बात होने वाला दामाद अपने होने वाले ससुर को, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरा होने वाला दामाद कैसी बातें कर रहा है। अगले दिन 7 अप्रैल का दिन आता है और ये थाने पहुंच जाता है, जितेंद्र उर्फ जीतू मड्राक के अंदर। और वहां जाने के बाद ये शिकायत दर्ज करा देता है। अब जो महिला होती है, जो घर से वो महिला निकली, उसकी उम्र लगभग 38 साल की बताई जा रही है। और जो होने वाला दामाद था इसका राहुल, उसकी उम्र लगभग 20 साल से ज्यादा है और दोनों की जो उम्र है वो 18 साल से ज्यादा है। और इसीलिए ही दोनों अपने अच्छे और बुरे का फैसला ले सकते हैं, अपना ख्याल खुद से रख सकते हैं। और इसीलिए पुलिस कहती है कि इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तब वो बताता है कि ये घर से लगभग 3.5 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए से ज्यादा का जेवर लेकर ये गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जीडी में मामला दर्ज कर लिया था और दर्ज करने के बाद पुलिस ने अपने स्तर से इन दोनों की तलाशी शुरू कर दी थी। अब जब ये तलाशी ले रहे थे, तलाशी कर रहे थे, ये पता चलता है कि सास अपने दामाद के साथ भाग चुकी है, फरार हो चुकी है। और शादी के 10 दिन पहले ही वो ऐसे कैसे भाग सकती है। अब चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या फिर अखबार हो, या फिर प्रिंट मीडिया हो, हर जगह यही खबर थी। जैसे कि जो मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की जो खबर थी, उससे कहीं ज्यादा इस खबर की चर्चा होने लगती है। सास और दामाद की जो लव स्टोरी है उसकी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। यहाँ पर इसी बात को देखते हुए, और जिस बेटी को यहाँ पर बात पता चलती है, तो बेटी तो बीमार हो जाती है कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। और जो पति होता है वो मीडिया के सामने एक बात कहता था, एक ही बात दोहरा रहा था कि बस एक बार उसे बुला दीजिए, यानी कि मेरी पत्नी को, अपना देवी को मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। बेटी भी बस यही बात कह रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी ही अपनी माँ ने। अब उन्होंने राहुल के घर के परिवार वाले के पास में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो बातचीत करने लगते हैं और पता चलता है कि उन्होंने भी अपने बेटे की गुमशुदगी की दर्ज कराई थी। और जो राहुल के पिता होते हैं, जो लड़के के पिता होते हैं, कि उनके बेटे पर वशीकरण कर दिया गया है, ताबीज घंटे का काम उसके ऊपर किया गया है और उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई है और पुलिस की जांच का विषय बन जाता है। पुलिस यहाँ पर तलाशना शुरू कर देती है। 6 अप्रैल को भागे थे, 7 अप्रैल को कंप्लेन पहुंच जाती है और उसके बाद पूरे दिन बढ़ रहे थे। और उसके बाद पता चलता है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में उनकी लोकेशन पाई जाती है। लेकिन लोकेशन जो बाद में पता चला, लेकिन ऐसा पता चलता है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 15 अप्रैल 2025 का दिन आता है और दोपहर का समय यहाँ पर बताया जा रहा था। और ये बिहार प्रदेश के अंदर जिला सीतामढ़ी का जिला और एक गांव लगता है टीकमगढ़, जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास में लगता है। और ये वहां पर आराम से बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक इनको ख्याल आता है कि मोबाइल ऑन करके देखते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। क्योंकि उनकी जो बातचीत है, उनका जो संपर्क है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, संपर्क उनका टूट चुका है पूरी तरीके से। गांव के अंदर क्या चल रहा है, गांव के लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि ये जो बात है ये बात केवल गांव तक ही सीमित होगी। लगातार एक दूसरा ठिकाना बदल रहे थे वहां से, जैसे आना जाना। और जैसे ही वो दोनों बैठकर फोन को ऑन करते हैं और फोन ऑन होते ही और पता चलता है कि इनका तो लगातार जो इनकी जो बातचीत है वो लगातार सोशल मीडिया पर ही इनकी खबर चल रही है। हर जगह जहां पर देखो वहां ये दोनों ही छाए हुए हैं।
और इन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर ये लगी कि 3.5 लाख रुपए की जो चोरी का इल्जाम लगाया गया था और 5 लाख रुपए जो जेवर का जो इल्जाम लगाया गया था। अब ये दोनों थाने पहुंच जाते हैं अगले ही दिन, यानी कि 16 अप्रैल को ही ये थाने पहुंच जाते हैं। जाने के बाद ये पूरी कहानी अपनी बताते हैं और सास यहाँ पर कहती है कि जो उसका पति है वो बेंगलुरु में रहता है और बैंकर वो फेरी करता था, लेकिन जब जब वो गांव आता था वापस और तब तब वो उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता था। इसे 2 मिनट खड़े होकर बातचीत करो तो शक करने लगता था और ये बात बहुत ज्यादा अजीब हो जाती थी और इसी को लेकर घर के अंदर बहुत ज्यादा तनाव भी रहता था और पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी कि आखिर करूं तो क्या करूं। पति के जो ताने थे वो लगातार बढ़ने लगते थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढना लेकर आई थी और राहुल से वो शादी कराना चाहती थी। 1-2 बार बीच में फोन भी आता था, लेकिन पति का इस तरीके से इल्जाम लगाना शुरू कर देता कि दामाद को भी नहीं बख्शा और होने वाले दामाद के बारे में भी ये गंदी संदी बातें करने लगते हैं। और ये जो बात है ये अपने दामाद से कहती है कि तुम्हारे बारे में मेरे जो पति हैं जितेंद्र उर्फ जीतू कुछ इस तरीके की भद्दी बातें वो सोचते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा मेरा चक्कर है। राहुल यहाँ पर तसल्ली से बातचीत करना शुरू कर देता है अपनी सास से, अपने सास के जो दुख है, उनकी जो दर्द, उनकी जो तकलीफ है, उनको यहाँ पर बांटना शुरू कर देता है। सास का लगाव बढ़ जाता है और दोनों राहुल और अपना देवी आपस में बात करने लगती। जिस प्यार की वो भूखी थी अपना देवी, अब वो कहीं ना कहीं दामाद उसका ख्याल रखने लगता है और दामाद से वो प्यार मिलने लगता है। और वो तारीख भी आ जाती है जब 1 मार्च 2025 को जब ये पता चलता है कि वो बीमार है और बीमारी के बहाने वो पहुंच जाती है, वहीं तो थोड़ा वो नजदीक आ जाती है और मीडिया रिपोर्ट के बहाने तो ये और ज्यादा करीब आ जाते हैं और यहीं से इतनी हमदर्दी बढ़ जाती है इन दोनों के बीच में कि ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि अब हम दोनों साथ ही रहेंगे, साथ साथ ही जिएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बीच में ये सारी बातचीत होती रही, कार्ड बट रहे थे, लेकिन अब अचानक से दिमाग में ख्याल आता है कि अब हमने अगर फैसला नहीं लिया तो फैसला आखिर हम दोनों कब लेंगे। इसलिए इन्होंने 6 अप्रैल 2025 का ये दिन चुना और ये यहाँ से घर से निकल जाते हैं और यहाँ से अलीगढ़ पहुँचते हैं और अलीगढ़ जाने के बाद ये बरेली पहुँचते हैं और बरेली से ये मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं जो कि बिहार का ही एक जिला पड़ता है। और ये लगातार एक दूसरा ठिकाना बदल रहे थे, भाग रहे थे, अपने लोकेशन बदल रहे थे और भागते भागते थक जाते हैं। अब इनके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। इन्होंने जो चोरी का इल्जाम लगता है इन दोनों के ऊपर, जो चोरी का इल्जाम लगाया गया था, चोरी के इल्जाम को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि हमने कोई चोरी नहीं की, कोई जेवर हमने नहीं उठाए हैं, ना ही लड़के ने अपने घर से कुछ चोरी की है और ना ही उसकी सास यानी कि अपना देवी उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही उन्होंने कोई पैसे लिए, ना ही कोई जेवर लिए हैं। हालांकि वो दोनों सरेंडर कर देते हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि बिहार के बॉर्डर से, जो बिहार नेपाल का जो बॉर्डर है, पुलिस वहां से खुद उठाकर इन दोनों को लेकर आई है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं है, पुलिस इनको लेकर आई है या फिर इन दोनों ने खुद अपने आप को सरेंडर किया है, ये तो खैर खुद ही पुलिस की जांच के बाद में पता चल पाएगा। पुलिस जो कहेगी वही सच माना जाएगा इस केस के अंदर। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के बारे में दोस्तों अगर हम ये जाने कि जैसे इन्हें अपनी बदनामी और चोरी की बात इन दोनों को पता चलती है तो चोरी की बात पर इन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी चोरी कलंक के साथ हम जी नहीं सकते और भागकर कानून उन्हें अलग होने की बात यहाँ पर नहीं करता है। जो भारत का जो कानून है वो कहता है कि 18 साल के बाद अच्छे बुरे का फैसला वो खुद आप ले सकते हो और जब हम अच्छे बुरे का फैसला खुद से ले सकते हैं तो अपने घर पर ही रहकर क्यों ना हम दोनों इस चीज की बात कर दे। तब दोनों जाकर थाने बात करते हैं और दातो थाने वाले उन्हें मंडराग में भेज देते हैं और मंडराग में उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है और पूछताछ के बाद भी अलग निर्णय आएगा उन दोनों के बीच में। क्या वो कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, क्या इसमें हो पाएगा, जज के सामने क्या वो बात कहेंगे और जो भी बात कहेंगे वही बात निकलकर सामने आएगी। दोस्तों ये जो घटना है, दोस्तों ये जो कहानी है, इसको सुनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी को परेशान यहाँ पर नहीं करना है, किसी को कोई भी ऐसी चोट नहीं पहुंचानी, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और आपको बताना है कि जिस घर के अंदर शक की बुनियाद अगर रख दी जाती है, बात बात पर उस घर में अगर शक किया जाता है, बात बात में उसको परेशान किया जाता है, तो कई बार
कई बार लोग ऐसे कंधों को तलाश करना शुरू कर देते हैं जैसे कि जिन कंधों पर सर रखकर वो अपने दुख और दर्द को बांट सके। जैसे कि अपना देवी ने राहुल का एक कंधा ढूंढ लिया, तो उसने उसी के साथ वो प्यार कर बैठी ताकि वो 18 साल से जिस तरीके से वो परेशान थी उसको वो प्यार अपने दामाद में मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही कहानी लेकर मैं आगे भी आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।